प्यारी सात संगत जी, प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरुवचन अवतार की जय। प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सत्संगत जी, सतगुरु माता जी, राजपिता जी, जहाँ जहाँ भी संत महात्मा रहते हैं सभी के चरणों में शीश रखकर धन्यकार जी प्रवान करना जी। सत्संगत जी, सतगुरु माता जी के चरणों में दासी और दासी के परिवार की तरफ से और आप सभी संत माताओं ने धन्यकार भेजी, आपकी तरफ से भी चरणों में शीश रखकर धन्यकार जी प्रवान करना जी। दातार कृपा करें, मेहर करें। सत्संगत जी, शुक्र है आप जी ने बिठाया और सतगुरु माता जी सभी पे अपनी मेहर नज़र बनाए रखें। तो संपूर्ण हृदय वाणी में से शब्द आप जी के चरणों में प्रवान करना जी। एक तू ही निरंकार परम पिता परमात्मा से नाता जो जुड़ जाता है, एक परिवार के जैसा सारा जहाँ नजर में आता है। एक नूर को सबके अंदर देखने सब लग जाते हैं, भाईचारे से रहने का मन में भाव बनाते हैं। नहीं विषमता रहती मन में, वास होता समता का, सुंदर एक नजारा बनता अनेकता में एकता का। धोती वाले टोपी वाले बंदे गोरे काले सब प्यार से मिलके बैठा करते पूरब पश्चिम वाले सब। गुरु ज्ञान से टूट जाती मजहब की दीवार है, कहे हर देव की रंग वेश पर होती ना तकरार है। एक तू ही निरंकार। सत्संगत जी, दासी आप जी के चरणों में जितने भी वीडियो भेजी, प्रैक्टिकल लाइफ आप जी से शेयर करी, आप जी के चरणों में रखी और आप जी ने परवान करी, आप जी ने भरपूर प्यार दिए। तो दासी की तबीयत खराब होने की वजह से दासी ठीक से हाजिरियाँ नहीं दे पा रही। कल भी संतों का फ़ोन आया कि आपने दवा लेनी है कि दुआ लेनी है। दासी ने कहा दुआ लेनी है, तो कहते सत्संग में आओ। तो सत्संगत जी, दासी ने कहा कि हाँ जी, दोपहर की संगत में दासी पहुंच रही है। कह रहे नहीं दोपहर को नहीं, सुबह भी पहुंचा करो। दासी ने कहा कृपा करो, ऐसे से बात है, ठीक करो। तो सत्संगत जी, शुगर बहुत बढ़ जाती है, तो उन्होंने सत्संग जी, दासी गई किसी काम से, अपनी ऑयल की पेमेंट लेने गई थी। ये संतों का जो आशीर्वाद आता है सत्संग जी, खाली नहीं जाता। दासी जहाँ पर गई सत्संग जी, तो ऑयल की पेमेंट लेने गई थी और वहाँ पर सत्संग जी जो डॉक्टर हैं उन्होंने उनसे बात करी कि ऐसे से दासी को तकलीफ़ है, समझ नहीं आ रही। उन्होंने स्पेशलिस्ट बताया कोई डॉक्टर, फिर दासी वहाँ पर गई तो सत्संग जी सारे कल टेस्ट हुए। आप जी के आशीर्वाद से दासी की सिस्टर, ब्रदर, बच्चे सब बहुत फिक्र कर रहे थे दासी का। और संत महात्मा को भी फ़ोन आया। ये सत्संग जी उनका परोपकार है कि पहले ही कहते हैं कि संगतों पे कोई नहीं पहुंचता था तो संत पहुंच जाते थे कि क्यों नहीं पहुंच रहे संगत में। आज भी ऐसे संत महात्मा हैं जो कि संदेश देते हैं कि आप क्यों नहीं आ रहे, कि सत्संग जी ये कृपाएं बनी रहें। हमें भी बहुत कुछ सीखना है सत्संग जी। सतगुरु के दर पे हम आए हैं, इतने प्यारे प्यारे संत मिले हैं सत्संग जी, जो कि दुआएं देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। और इसी तरह से सत्संग जी एक दूसरे को प्यार देते हुए जीवन की जो नैया पार लग रही है, क्योंकि हमें सतगुरु प्यारे प्यारे मिले हैं। सतगुरु प्यारे प्यारे झोलियां सब दी भर दे,
करके दाता इशारे, झोलियां सब दी भर दे। तो साध संगत जी सच्चे बादशाह ने बड़ी कृपा करी। आए हैं जीवन में तो ये किस लिए आए हैं, ये मकसद क्या है, ये हमें सतगुरु के दर पे आकर ही मिलता है। वैर विरोध ईर्ष्या सब दूर करते हैं। कहते हैं ना तो इन अहंकार में तेरी शरणा मन बख्श लो। प्रभु चैन की बजा दो बंसी रे, कहीं वैर ना रहे नफरत ना रहे। कहते सतगुरु समझाते हैं कहीं ईर्ष्या वैर नफरत नहीं रखना। साध संगत जी एकता में अनेकता में ही एकता है। निरंकारी मिशन साध संगत जी प्यार का प्रतीक है, एकता का प्रतीक है। जहाँ पर सारे मजहब के बिठाए जाते हैं साध संगत जी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है भाई भाई। कोई साध संगत जी किसी तरह का भी भेदभाव नहीं होता। भेदभाव बस ये है कि हमें जाति वर्ण से ईर्ष्या नहीं करनी, पहनने ओढ़ने से ईर्ष्या नहीं करनी साध संगत जी। लेकिन पहनना ओढ़ना भी साध संगत जी सतगुरु मर्यादा में होता है। साध संगत जी सतगुरु सुदीक्षा माता जी बता रहे थे, बहुत पहले दासी ने सुने थे कि जब हम कहीं जाते हैं, किसी के कोई ब्रह्मलीन हो जाता है तो हम उस हिसाब से पहनते हैं। हम सत्संग में जाते हैं उस हिसाब से ड्रेस पहनते हैं। अगर हम पार्टी में जा रहे हैं, शादी में जा रहे हैं तो उस हिसाब से। बाकी सत्संग जी पहनावे का कोई भेदभाव नहीं। लेकिन जो सतगुरु कहते ना सिखाया, सतगुरु ने उठना बहना खाना पीना सब सिखाया मुर्शद ने। तो यहाँ पे आ रहे सत्संग जी, परम पिता परमात्मा से नाता जो जुड़ जाता है, एक परिवार के जैसा सारा जहाँ नजर ये आता है। जब सतगुरु समझा देते हैं कि एक ही समुंदर है, उसमें से सभी पानी ले रहे हैं साध संगत जी, तो समुंदर तो एक ही है। इसी तरह से साध संगत जी हमारा पिता भी एक ही है, हम सब उसके बालक हैं। हम देखें कि हम माता पिता हैं, हमारे बच्चे अगर साध संगत जी आपस में मिल के प्यार से नहीं रहते तो हमें अच्छा नहीं लगता। इसी तरह से सतगुरु को भी नहीं अच्छा लगता अगर हम संसार में एक परिवार की तरह नहीं रहते, भेदभाव करते हैं। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी तो साध संगत जी ये कहते रहे कि दीवार रहित संसार हो, दीवार रहित। ये घर बने हैं सत्संग जी रहने के लिए, चार दीवारियां बनी है, रेत के घर हैं। एक ये भी घर है जो मिट्टी का पुतला, जिसमें निरंकार आत्मा बसती है, जिसमें सत्संग जी। तो सतगुरु यही समझाते हैं हमें सब ने मिल के प्यार से रहना है। तो कितना परमात्मा खुश होता है जिस तरह से एक माता पिता अपने मिल के बच्चों के साथ रहते हैं और खुश होते हैं कि हमारे बच्चे मिल के रह रहे हैं, एक दूसरे के दुख दर्द को समझ रहे हैं। एक नूर के सबके अंदर, फिर एक नूर को सबके अंदर देखने सब लग जाते हैं। जब ये निरंकार प्रभु ने हमारे आंखों के आगे से पर्दा हटा दिया, जब सत्संग जी, ये तो आंखों के पहले भी था आगे, लेकिन जब पर्दा हटा दिया तो हमें ये साक्षात नजर आने लग गया। तो इसी तरह से सत्संग जी सतगुरु की कृपाएं बरसी तो हमें सबके अंदर ये परमात्मा का नूर नजर आया। इको नूर है सब दे अंदर, नर है चाहे नारी है। भाईचारे से रहने का मन में भाव बनाते हैं। सतगुरु हमें इतना अच्छा गाइड करते हैं, इतना अच्छा समझाते हैं कि हमारे दिलों में प्यार भर देते हैं। सत्संग जी भाई के प्रति, बहन के प्रति, रिश्तेदार के प्रति नहीं विषमता रहती मन में, वास होता समता का विश्वास। सबको एक समान समझना है। सतगुरु समझाते हैं सब एक समान है। दुख दर्द तेरा हो या मेरा मेरा, खुशी तेरी हो या मेरी मेरी है, दोनों की। सत्संग जी कहने का भाव ये है कि अपने जैसा ही सबको समझना है। हमें अपने आप को रख के देखना है। किसी की दुख तकलीफ है तो उस जगह खुद को रख के देखना है और सबके साथ समता, एक जैसा व्यवहार करना है। ये नहीं देखना कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है, ये है। जब हम सत्संग जी किसी को ब्लड की जरूरत होती है तो नहीं देखते कि ये मुसलमान है कि ये क्या है, हिंदू है सिख है।
साथ संगत जी, सभी वही अनाज सबके लिए होता है, वही सूरज रोशनी दे रहा है, वही हवाएं हैं साथ संगत जी जो सबको एक जैसी दे रहे हैं साथ संगत जी। हम देखें हॉस्पिटल में पहुंचते हैं, दासी तो बहुत साथ संगत जी रही है, जब से इस दर पे आई है तो कृपा हो गई। तो साथ संगत जी सिलेंडर लगाते थे तो उसके भी बिल लाखों लाखों महापुरुष बताते हैं भर के आते हैं साथ संगत जी जिनको तकलीफ है। और ये साथ संगत जी देखे सूरज भी फ्री धूप दे रहा है गर्मी जब चाहिए, हवाएं हवाएं साथ संगत जी ये जो चल रही हैं इसकी ठंडक साथ संगत जी, खाना पीना सब साथ संगत जी इस निरंकार प्रभु में, और इस निरंकार प्रभु में ही जाना है साथ संगत जी, मिल जाना है। तो एक हुए हम सब एक हैं, हम सब एक हैं साथ संगत जी। जब हम दिल की गहराइयों से अंदर दर्द रखते हुए भाव रखते हुए इस बात को समझेंगे तो सबसे साथ संगत जी दुख दर्द की तकलीफ समझ में आएगी और किसी का भी हम मन नहीं दुखाएंगे साथ संगत जी। आज का समय साथ संगत जी हम सब जानते हैं कि मोबाइल का समय है, बच्चे अपनी मर्जी करते हैं, सभी के जिनके साथ संगत जी आज्ञाकारी बच्चे हैं सच्चे बादशाह बधाई हो उनको बहुत बहुत। जिन्होंने आश्रम में छोड़ा हुआ दासी तो यही विनती करेगी कि कृपा करो सतगुरु माता जी, उनके चरणों में भी धन्यकार जी दतार उनको भी सारे सुख दे। तो साथ संगत जी ये जो जीवन मिला है साथ संगत जी हमेशा के लिए नहीं मिला, बार बार कहते हैं संत महात्मा, जब मालिक बुलाएगा तो जाना पड़ेगा। हमें जाने की याद नहीं रहती, बाकी सब याद रहता है कि हमें ये चाहिए वो चाहिए। हम देखे साथ संगत जी कि किसी भी साथ संगत जी एनिमल्स को इतना दुख देना, साथ संगत जी बख्श लेना कि ये जो भी बुलवाते हैं सतगुरु बुलवाते हैं, बाबा हरदेव सिंह जी साथ संगत जी, बाबा हरदेव सिंह जी के समय की दासी आप जी के चरणों में है। साथ संगत जी हम दरबार जाते हैं, माता के दरबार जाते हैं, वहाँ पर जो बेजबान जानवर होते हैं उन पे चढ़ के जाते हैं, वो कभी गिर रहे हैं कभी बैठ रहे हैं साथ संगत जी। इससे अच्छा हम दासी ने जो थोड़ा टाइम बीमार हुई घर पे बैठी सत्संग नहीं जा पाई तो यही सतगुरु ने मन में डाला कि यहीं बैठ के सबके लिए दुआ कर ले, अपने लिए भी यहीं बैठ के कर ले। नहीं जाया जा रहा, दासी को ध्यान में आ रहा है जब बाबा जी कोई बूढ़ी माता जी बुजुर्ग माता जी बीमार थे तो वो हॉस्पिटल में थे, तो बाबा जी वहाँ हॉस्पिटल, उनको सतगुरु इतना दयालु होता है अपने भक्त के पास पहुँच जाता है, बस अब अंदर बाहर एक होना चाहिए। तो उन्होंने अपने बाबा जी गए माता जी के आगे चरण रख दिए क्योंकि वो उठ नहीं पा रहे थे। तो दासी जो आपके चरणों में नहीं बैठ पाई थी तो दासी के मन में यही भाव आ रहे थे, जैसे कि इंट्यूशन आ रही थी कि सबका भला मांग नहीं जा पा रही, लेकिन संतों ने फिर कृपा कर दी, फिर फोन आया जैसे, फिर आप जी ने ताकत एनर्जी भर दी। इसीलिए कहते हैं संतों से मिलते रहना चाहिए, संतों से साथ संगत जी एनर्जी मिलती है। और जो संत याद कर लेते हैं दतार सभी को, जो याद करते हैं नहीं करते सच्चे बादशाह सभी पे अपनी कृपा बनाए रखना। तो एनिमल्स की बात आ रही थी साथ संगत जी, इनको भी भूख लगती है, प्यास लगती है, दर्द होता है। अब दासी कई बार निकलती है तो ये सोचती है कि इतने सच्चे बादशाह करने वाले आप हो, लेकिन कहीं ना कहीं दासी को बहुत हर्ट होता है, बहुत हर्ट होता है, बता नहीं सकती। कल भी बेटा कह रहा था आप मत देखा करो ऐसी वीडियो ऐसी सामने आती है। तो दासी यही प्रार्थना करती है सच्चे बादशाह इनको सुमत बख्शो। एक डोगी को देखा माथे पे कानों पे कील ठोके हुए, पता नहीं कहाँ का था, किसी को बांध रखा है, किसी को कुछ कर रखा है। सच्चे बादशाह ये जो पिंजरा हमारा है, शरीर है, इसके अंदर आत्मा है, हमें भी दर्द होता है, भूख लगती है, प्यास होती है, क्या उनको नहीं होती? बख्श लेना अगर कुछ लग रहा हो कि इस बारे में बात दासी बीच में करने लग गई। परमात्मा की बनाई हुई सारी सृष्टि है साथ संगत जी, सारी चीजें परमात्मा की बनाई हुई हैं। हम इनको भी साथ संगत जी सबकी उम्र ले रखी है और इन भोले भाले एनिमल्स ने यही परमात्मा से कहा कि हमें ये मनुष्य खाना 2 रोटी बना के खिला देगा, लेकिन कहाँ रोटी तो दूर की बात, हम क्या कर रहे हैं उनके साथ। तो दासी ये कह रही थी कि भाई इतना संसार है सच्चे बादशाह बहुत है,
कैसे करें। तो मैंने ये अपने अपने एरिया में भी अगर हम ध्यान दे लेते हैं, अपने अपने एरिया में भी जहाँ दिखता है सात संगत जी, थोड़ी सी जो भी सेवाएं हो पाए, सच्चे बादशाह संसार में बहुत कर रहे हैं, बहुत कर रहे हैं। लेकिन फिर भी ये कि मारा ना करें। अगर सात संगत जी ये मैसेज दासी का अगर कहीं पहुंचता है तो सात संगत जी, सतगुरु कृपा करो, बेजवानों पे अत्याचार ना करे कोई भी। इनको भी हम बेजवानों को प्यार दे पाए। इनके अंदर भी आत्मा है, भूख प्यास लगती है, इनसे घृणा करते हैं सात संगत जी। सच्चे बादशाह दासी तो यही कहेगी, जिनके पास धन बहुत अधिक है तो ऐसी सेवाओं में लगा दे सच्चे बादशाह, जहाँ पे कितना सात संगत जी परमात्मा खुश होगा, ये सृष्टि खुश होगी। क्या वह खुश हो रही होगी कि अगर इनके साथ हम अत्याचार कर रहे हैं, कोई माता के दरबार में माँ के दर्शन करने जा रहे हैं और उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। आजकल तो गाड़ियाँ भी हैं। सात संगत जी दासी ने देखा, खेतों में भी ठीक है, हल जोत रहे हैं, वो उनसे चला नहीं जा रहा बैलों से। आजकल तो ट्रैक्टर भी बन गए हैं। सात संगत जी दासी इसलिए शेयर कर रही है कि हम सब मिलकर प्रार्थना करें उनके लिए भी। अब तक हम इंसानों के लिए, संतों के लिए, सबके लिए प्रार्थना करते थे, अब इनके लिए भी करें। सृष्टि में जो परमात्मा ने ये जीव बनाए हुए हैं, पक्षी या एनिमल्स जो भी हैं, परमात्मा की बनाई हुई चीज़ें, जितना हो सके हम कोशिश करें और हम प्रार्थना करें। मेन सच्चे बादशाह सबके दिलों में प्यार भर दे, प्यार भर दे, किसी के दिलों में नफरत ना रहे। बख्श लेना, कोई गलती होगी क्षमा करना। सुंदर एक नजारा बनता, अनेकता का एकता का। धोती वाले टोपी वाले बंदे गोरे काले प्यार से मिलके बैठे। सत्संग जी किसी ने कोई वस्त्र पहने उससे फर्क नहीं पड़ता। बस ये है सत्संग जी कि हमें वही बात मर्यादा में रहते हुए जीवन व्यतीत करना है। सत्संग जी गुरु ज्ञान से टूट जाती मजहब की दीवार है। हम देखे सत्संग जी हमारे निरंकारी मिशन में हर तरह के महात्मा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। किसी ने किसी से पूछा कि आप तो मोमडन हो, किसी को उनका विचार सुनी दासी ने समागम पे, महापुरुषों की मोमडन है वो, कैसे सबको जगा रहे हैं सत्संग जी। इंसानियत और रूहानियत सतगुरु माता सुदीक्षा जी जगा रहे हैं कि सबके अंदर इंसानियत होनी चाहिए, धर्म नहीं कुछ भी। सत्संग जी बात धर्म की नहीं आ रही। कोई भी देवी देवता कहते हैं कि बलि से खुश होता है। दासी को तो पता नहीं कुछ ऐसी बातों का सत्संग जी जब से गुरु दर पे जुड़े हैं। बाकी सच्चे बादशाह कृपा करे, अपनी उंगली में जरा सा भी कट लग जाता है तो कितना दर्द होता है। काम ही नहीं कर पाते, उंगली पकड़ के बैठ जाते हैं। बाबा जी कहते थे खाने के लिए बहुत चीज़ें बनी हैं, जहाँ पे नहीं है अन्न का वहाँ पे हो सकता है कि थोड़ी सी परमिशन मिली हो, लेकिन सत्संग जी जहाँ पर सब कुछ खाने पीने को है, मिलने को है, किसी को खाकर अगर ताकत लेना, अपनी ताकत बनाना। सत्संग जी सतगुरु माता जी सबको सोची दे। दासी आप सभी का साथ मांग रही है इसमें कि हम सब मिलकर अपने अपने घरों में बैठकर जितनी हो सके हम इंसानियत की रक्षा करें। सत्संग जी रूहानियत करना होगा, प्यार होगा दिल में, तभी किसी के प्रति दर्द आएगा। खुद को हम रख के देखें तो सत्संग जी बख्श लेना, आप जी सब दासी को बख्श लेना। और दासी ये कहेगी, विनती है कि सब मिलकर हम परमात्मा से प्रार्थना करें कि सबको सोची अच्छी दे, सुमत दे। और उनसे भाई बहनों से भी यही विनती है कि कृपा करो, अपने घर परिवार वालों को जैसे प्यार से देखना चाहते हो, रखते हो, उनका भी, एनिमल्स का भी, पक्षी का भी अपना एक परिवार है। देखें हम सत्संग जी ये पक्षी घोंसला बनाते हैं, इसी से ही सीखे हैं सत्संग जी। ये जो बनते हैं मंजिया वगैरह, जैसे पहले बोलते थे, खाट वगैरह चीज, इंसान इन पक्षियों को देख के बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीखा है सत्संग जी इनको देख कर ही।
कितना सुंदर घोंसला बनाते हैं सत्संग जी, हाथ पैर नहीं कुछ नहीं, उसी चोंच से कहीं से तिनका मिल जाता है, घास मिल जाती है, लाके बुनाई करते हैं कितने सुंदर तरीके से। किसी ने किसी को बोला कि मेरा घर नहीं है, मेरा मकान नहीं है, किसी ने बोला एक मटका पेड़ पे टांग दे, शायद आप जी ने सुनी होगी। उसके बाद उसका घर बन गया, तो वो बोला दूसरे को कि आपने टोटका तो बड़ा अच्छा बताया था, मैंने मटका टांगा लेके मेरा अपना मकान बन गया। दूसरे संत महात्मा ने कहा नहीं, ये आपकी गलतफहमी है, आपने मटका टांगा, पक्षियों को घर मिला, उन्होंने तुम्हारे लिए प्रार्थना करी तो तुम्हें मकान मिला। इनमें भी सत्संग जी सूझबूझ होती है, तभी तो हम डोगी भी देखे कई बार अपने एरिया में किसी को आने नहीं देते, इतनी समझ होती है ना उनको। सब बात सुन रहे होते हैं। दासी के पास भी डोगी है, सत्संग जी पूरी बात समझता है। उसको बोले अभी खाना देंगे, बैठ जा, बैठ जाएगा, कहेंगे बाहर चला जा, अभी बाहर बैठ जा, पूरी बात समझता है सत्संग जी। दासी तो क्या गई, एक और डोगी था दासी के पास, तो दासी ने ऐसे ही बोला कि दासी से सफाई नहीं हो पाती, वोमिटिंग कर रही थी वो, तो सत्संग जी वो बाथरूम में वाशरूम में वहाँ जाकर करी। कितना समझते हैं ये, हम इनको भी प्यार दें। सतगुरु ये नहीं कहते सत्संग जी किसी के लिए कि किसी को हम, सेवा तो सेवा है, चाहे वो इंसान की है, जानवर की है, किसी की भी है। विशाल हृदय, परमात्मा ने कहा विशाल हृदय बनाए, विशाल हृदय। बख्श लेना दासी को। गुरु ज्ञान से टूट जाती मजहब की दीवार है, कहे हरदेव की रंग वेश पर होती न तकरार है। जब सतगुरु अपने जीवन में आ जाते हैं तो दीवार हट जाती है, हर तरह की तकरार भी दूर हो जाती है। ये दिलों में प्यार भर देते हैं, यहाँ तक कि घरों में भी प्यार से रहना सिखा देते हैं। तो सत्संग जी कृपा करना, मेहर करना, कोई गलती होगी वो क्षमा करना, सभी को दतार सारे सुख दे। अभी एक बहन का फोन आया कि किसी के पास से 50 अरब, पता नहीं 50 करोड़ बोले हैं कि माया पड़ी है किसी के पास। किसी ने बोला कि इतने गए हैं, इतने गए हैं। बस यही है कि सच्चे बादशाह की अगर सेवा में धन लगता रहता है तो सत्संग जी उसकी कृपा बनी रहती है। दातार कृपा करे, दासी को भी तंदुरुस्तियाँ देना। ये जो मैसेज जो आप तक पहुंचते हैं, ये सतगुरु आप पहुंचाता है सत्संग जी। बाबा हरदेव सिंह जी की सत्संग जी, राजमाता से, सुदीक्षा माता से, सत्संग जी सबसे, सविंदर माता से ऐसे बात होती। आज सुदीक्षा माता जी, सत्संग जी हम दिल से बात करें तो इनके रिप्लाई भी आती है इशारों में, हम इनके इशारे समझ पाएँ। ये खुद ही अपने संदेश देते हैं। आप इस सत्संग जी, वो उसमें गीत में भी आता है ना, कोई प्रॉब्लम भी होती है, कुछ भी होती है तो आप इस मेड़दा आप पे खेडा पावे। हम तो इसकी कठपुतली है, सत्संग जी कठपुतली है। जैसे ये नचाते हैं वैसे नाचते चले जाते हैं। शक्ति दे सच्चे बादशाह, हमें शक्ति देना जैसे आप रखना चाहते हो। बिनती गीत सत्संग जी फरमान करना जी। प्रभु चैन की बजा दो बंसी रे, कहीं वैर ना रहे, नफरत ना रहे। प्रभु चैन की बजा दो बंसी रे, कहीं वैर ना रहे, नफरत ना रहे। चाहू होर हो, चाहू और हो शांति शांति रे, कहीं वैर ना रहे, नफरत ना रहे। एकता के मन में गीत सुने, मिल वर्तन का संगीत बजे। हर वाणी हो मधुर सुरीली रे, कहीं वैर ना रहे, नफरत ना रहे। लगे हर नर नारायण जैसा, कर दे तू कुछ जादू ऐसा।
देवा की लग जाए अगरी रे, देवों की लग रहे नगरी रे, कहीं वैर न रहे नफरत न रहे। सत्संग हर वाणी मधुर हो। हमारे व्यवहार से, हम संगत करते हैं, सत्संग सेवा सिमरन करते हैं, लेकिन हमारा व्यवहार भी बहुत अहमियत रखता है। बाबा जी कहते थे ये जुबान पहले है, मन के अंदर आपके कितना भी प्यार भरा है वो बाद में दिखाई देता है, जुबान पहले। हम मधुर वाणी सत्संग जी, हमारे व्यवहार से हमारे संस्कारों का पता चलता है। फिर सत्संग जी देवों की नगरी, सत्संग जी इंसान से भगवान बनना, सत्संग जी इंसान से भगवान परमात्मा। जब हम सतगुरु के वचनों पे चलते हैं सत्संग जी, उनकी हर कही बात ना नुकर नहीं करते और हम भक्ति में जुटे रहते हैं, जो परमात्मा काम करता है कि वो हमें देता है सत्संग जी, खाने को, पहनने को, ओढ़ने को, पीने को, शिक्षाएं देता है, जो देता है। जब इंसान वही काम करने लग जाता है तो वो भी फिर देवता कहलाता है। कहते हैं ना, वो तो भगवान का रूप है, उसने तो मेरी फलाने समय पे बहुत हेल्प करी थी। इंसान से देवता बनाना सत्संग जी। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मनु बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मनु बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मनु बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मनु बख्श लो। बख्श लेना महात्मा जी, बख्श लेना। करुणा का मन में दीप जले, हृदय में प्रेमी प्रेम पले, निकले ना धर्म की अर्थी रे, कहीं वैर न रहे नफरत न रहे, प्रभु चैन की बजा दो बंसी रे, कहीं वैर न रहे नफरत न रहे, प्रभु सारे जगत से प्यार करे, हर पीड़ा हर संताप मिटे, सुख पाए बिलखती धरती रे, कहीं वैर न रहे नफरत न रहे। सत्संग जी प्यार से कहना, धन्यकार जी, बख्श लेना सत्संग जी। थोड़े सा डोगी थोड़ा डिस्टर्ब बंस आ गई, बख्श लेना जी, धन्यकार जी। विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो, सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करें, सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो, धन्यकार जी।